तो इसको लिखा DB प्लस BC का होल स्क्वायर। AC square is equal to AD square plus DB square plus BC square plus 2DB into BC plus 2 time DB into BC और AD square plus DB square AB square plus AB square पाइथागोरस से AB square इसको हटाकर क्या लिखते हैं हमने AB square प्लस ऐसे नेक्स्ट वाला भी वो एक्यूट एंगल थ्योरम है। सो व्हाट वी कैन से इन इट, किस टाइप का ट्रायंगल है? एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल B क्या दिख रहा है 90, तो ऐसे होता है 90 से लेस है एंगल ABC। क्या एंगल ABC लेस देन 90 या क्या है एक्यूट एंगल है। और AD परपेंडिकुलर कहां पर आएगा, इसमें अंदर ही आएगा, बाहर तो हो नहीं सकता, ऐसे क्यों ना जाएगा बाहर परपेंडिकुलर। AD इज परपेंडिकुलर ऑन जस्ट BC, प्रूव वही करना है, प्रूव करना है इसमें कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इनटू BD। सिंपल है, AC चाहिए पहले। AC कौन से ट्रायंगल में आ सकता है? इस राइट ट्रायंगल में आ सकता है, इसमें थोड़ा ना आ सकता है। तो राइट ट्रायंगल ABCD पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC को फिर चेंज कर दो, BD माइनस DC ये चीज है DC होगा पूरा BC माइनस BD, BC को हटाकर लिखा BC माइनस BD का होल स्क्वायर। इसके इसमें फॉर्मूला वाला होगा आंसर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर पहले BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BD into BC। अब देखो AD स्क्वायर ये वाला AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। कहाँ पर एक तो AD स्क्वायर प्लस ये BD स्क्वायर है, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का मतलब AD स्क्वायर। ठीक है, ये एक्यूट एंगल थ्योरम है, वो ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम था। अब बताओ गिवन क्या है ABC, किस टाइप का ट्रायंगल है? इसमें जो एंगल B है ये वाला एंगल B है, ये 90 से लेस है, एंगल ABC इज लेस देन 90 और वी कैन से इट इज एक्यूट। और AD परपेंडिकुलर ऑन BC। बताओ कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? इन राइट ट्रायंगल ABC पाइथागोरस से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC माइनस BD वो होता है DC। तो DC को हटाना है, उसको लिखा BC माइनस BD, ये BC उसका होल स्क्वायर। सोल्व कर लो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC into BD। किसको चेंज करना पड़ेगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है हमारे पास, AD स्क्वायर भी है प्लस BD स्क्वायर, इन दोनों को हटा कर AB स्क्वायर तो AC स्क्वायर ABD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मिलकर हो जाएगा AB स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह लिखा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर और माइनस 2 टाइम BC इनटू BD, ये प्रूव करना है। ये ट्रायंगल है ABC, इसमें जो एंगल B है वो 90 डिग्री है दे रखा है। एंगल B क्या है? 90। AL इसका मीडियन है, मीडियन का मतलब AL का मतलब A से यहाँ इसका मिडल पॉइंट जो निकालना पड़ेगा वो L होगा। तो AL क्या है इसका? मीडियन। वैसे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए, कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे? ABL इन राइट ट्रायंगल ABL में क्या क्या होना चाहिए? पाइथागोरस से तो AL स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। ये होगा ना A, या नहीं होगा? पाइथागोरस से क्योंकि ये 90 है तो AL का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BL। क्या BL कुछ चीज है नहीं है? BC भी है, क्यों? क्योंकि ये इसका मिडल पॉइंट है। मिडल पॉइंट का मतलब जो BL है वो LC है, या BL क्या है? हाफ ऑफ BC। तो BL की जगह क्या लिखा हमने? हाफ BC, उसका स्क्वायर करें तो क्या हो गया यहाँ पर? BC स्क्वायर। एक और मीडियन कह रखा है CM,
CM कैसे आएगा मीडियन? C से इसको हटा, CM, C ये रहा, इसका मिडल पॉइंट निकाल लो M, उसको ज्वाइन कर लो, ये CM मीडियन है ना? अब कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं? ये ले सकते हैं कौन सा राइट ट्राइंगल? इन राइट ट्राइंगल MCB। बताओ उसमें भी क्या लिख सकते हैं? CM स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर हो गया प्लस BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। क्या BM को लिख सकते हैं कुछ? हाफ ऑफ AB, क्योंकि ये इसका मिडल पॉइंट है, मिडल पॉइंट है जब ही तो मीडियन हुआ। अगर ये मीडियन है तो इसका मिडल पॉइंट है, तो BM और AM इक्वल है, या BM जो है पूरे AB का आधा है, आधा ये, तो BM को हटाकर क्या लिखा? हाफ ऑफ AB, और उसका स्क्वायर करा तो क्या हो गया? अब इन दोनों को ऐड करा, इधर क्या आएगा? AL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, इधर आएगा AB स्क्वायर। एक बार तो ये और 1/4 और AB स्क्वायर, 1 और 1/4 मिल जाते हैं तो 5/4 AB स्क्वायर, क्योंकि AB स्क्वायर 1 टाइम यहाँ पर है, 1/4 यहाँ पर है। अगर 1 और 1/4 को ऐड करते हैं तो क्या होगा? ये 5/4। ऐसे ही तो BC स्क्वायर यहाँ पर 5/4 BC स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो, इसको तो 5/4 BC स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में AL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 कॉमन लिया, क्या बचा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये 4 कहाँ जाएगा? यहाँ से हट कर क्रॉस मल्टीप्लाई पूरे के साथ, पूरे का मतलब ब्रैकेट लगाकर ये 4 यहाँ पूरे के साथ आएगा। 4A स्क्वायर प्लस 4 और जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर होना चाहिए, AB का स्क्वायर ये 90 है, प्लस BC स्क्वायर क्या होना चाहिए? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हटाकर AC स्क्वायर, तो इसको हटा दो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये प्रूव करना था इसका, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये मालूम क्या नहीं था पहले? क्या था? नहीं करा। ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम नहीं थे, उससे बाकी तो सारे ऑलमोस्ट हो गए थे, सारे इम्पोर्टेंट। सब कागज में बताओ क्या गिवन है एक बार? पहली बार में आ गया, दूसरी बार में ऐसा ध्यान लगाया करो, फर्स्ट टाइम सब कुछ। AB से एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B है। L अगर इसका मिडल पॉइंट है, अगर L इसका मिडल पॉइंट है तो AL क्या हो गया? मीडियन। तो इसमें पाइथागोरस से क्या होगा? इन राइट ट्रायंगल बताओ क्या लिखना है पाइथागोरस से? इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। चाहो तो चेंज कर दो BL को, क्या लिखना है? BL क्यों? क्योंकि L इसका मिडल पॉइंट है, मिडल पॉइंट का मतलब बिल्कुल बीच में है, जो इतना BL है उतना LC है, या BL जो है वो हाफ ऑफ BC, उसका स्क्वायर करा, हाफ BC का स्क्वायर तो 1/4 BC स्क्वायर। अच्छा, और क्या दे रखा है? मीडियन होने का मतलब क्या है? अगर CM मीडियन है तो C से इसका मिडल पॉइंट, बीच का पॉइंट निकाला, उसको M नाम देंगे तो CM मीडियन हो गया। अगर CM मीडियन है, इस ट्रायंगल को ले लो, MBC, इस राइट ट्रायंगल में कौन सा राइट ट्रायंगल है? MBC। इसमें पाइथागोरस से होना चाहिए CM का स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस BM BM को तो फिर चेंज करना अगर ये मिडल पॉइंट है तो BM और AM इक्वल है, या BM पूरे AB का हाफ है, तो BM की जगह हाफ ऑफ AB और उसका स्क्वायर करा दो 1/4 AB स्क्वायर। अब तो साफ दिख रहा है, इन दोनों को ऐड कर दो भाई, इज इक्वल टू कितना आएगा? AM स्क्वायर एंड व्हाट वी गेट ऑन दिस साइड 5/4 एक बार यहाँ पर है और 1/4, ये अगर इसको ऐड करें तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 5/4 प्लस 5/4 BC स्क्वायर। अब क्या करा? AL प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसके बाद हम इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरे का और एक और करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्योंकि 90 है प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मतलब हो जाएगा AC स्क्वायर। ये आंसर है। बताओ क्या गिवन है? एक राइट ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, उसमें पता भी है कौन सा एंगल 90 है, एंगल B जो है वो 90 है, और AL इसका मीडियन है, मीडियन का मतलब इसका मिडल पॉइंट L है,
उसको इससे ज्वाइन करा तो ए एल मीडियन होगा। अब इस ट्राइंगल को ले लें ए बी एल को, देखें तो राइट ट्राइंगल है, अगर ये राइट ट्राइंगल है ए बी एल तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा ए एल square is equal to AB square plus BL square प्लस बी एल स्क्वायर। बी एल को चेंज करना है, half of BC है तो बी एल जो है पूरे बी सी का आधा है, आधा ये और आधा ये, तो बी एल को मतलब हाफ 1/4 BC तो 1/4 BC स्क्वायर। एक और मीडियन कौन सा कह रहा है? CM। अगर सीएम मीडियन होने का मतलब क्या है? and with the midpoint of AB अगर इसका मिडल पॉइंट जो एम है उसको इससे मिलाए तो तो CM M और C इसका का मीडियन है। तो इस राइट ट्रायंगल को ले लो एमबीसी को, इसमें क्या होना चाहिए पाइथागोरस CM is equal to BC square plus BM square इसका स्क्वायर प्लस इसका कोई वैल्यू बीसी स्क्वायर plus BM square किसको चेंज करना चाहोगे? BM square ये जो BM है half AB square 1/4 AB ये का आधा ये और आधा ये, BM का मतलब हाफ ऑफ AB, तो हाफ ऑफ AB उसका स्क्वायर करा तो 1/4 AB square। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, यहाँ पर आएगा AL AL square स्क्वायर plus CM square CM square 5/4 AC plus 5/4 BC 5/4 AB स्क्वायर plus 5/4 BC 5/4 BC स्क्वायर। अब क्या लिखा है? AL square plus CM square 5/4 common इज AB इक्वल टू square 5/4 BC कॉमन square लिया, बचा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अब क्या किया हमने? 4 into AL square plus CM square एक और करना है AC square AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC square। तो क्या लिखेंगे? AC का स्क्वायर। अब समझ बताओ गिवन क्या है? एक ट्रायंगल ABC है जिसमें जो एंगल right angle वाला राइट triangle एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है, L इसका मिडल पॉइंट है। अगर L इसका मिडल पॉइंट है तो AL क्या होगा? मीडियन। अगर इस ट्रायंगल को देखें ABL को, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस से AL का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा AB का स्क्वायर और प्लस BL स्क्वायर के। हम किसको चेंज करना चाह रहे हैं बताओ? ध्यान से देखो, BL जो है ये BL ये पूरे BC का आधा है तो इसको हाफ ऑफ BC का स्क्वायर भी करेंगे 1/4 of दैट बिकम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन। और क्या गिवन है बताओ? इसका मीडियन एक और है, मीडियन का C से इसका जो भी मिडल पॉइंट है M उसको ज्वाइन करें तो CM इसका मीडियन है। इस ट्रायंगल में MBC ये एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है हमको, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस से CM का जो स्क्वायर है is वो equal इक्वल होगा to MB square plus BC square प्लस BM square नाउ वी विल कन्वर्ट विच साइड? BM square ये जो BM है half half of of AB AB ये AB का हाफ है तो BM को हाफ ऑफ AB और उसका स्क्वायर करा 1/4 ऑफ AB स्क्वायर। अब अगर इनको ऐड करें यहाँ पर आएगा AL square plus CM square is equal to 5/4 AB square plus 5/4 5/4 BC square 1 और 1/4 का मतलब 5/4 AB square प्लस 5/4 5/4 और BC स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में AL square plus CM square plus 5/4 common is equal to 5/4 कॉमन लिया AB square plus BC square AB स्क्वायर बचा plus 4 BC into AL square plus CM square अब और AB square plus BC square is equal to पूरे का AC 4 हो square जाएगा और वो AC square प्लस BC स्क्वायर का मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा AC का स्क्वायर। उधर आपके स्कूल में हुए क्वेश्चन ये नहीं हुए थे यार? ABC एक ट्रायंगल है भाई, ABC is any triangle, O is any point in its interior। इंटीरियर में कहा है, सेंटर में नहीं कहा, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। O is any point in its interior and O is joined to each of the three vertices A, B and C। O को तीनों से ज्वाइन कराना। उसके बाद OD is perpendicular on BC,
BC पर OD परपेंडिकुलर है, AB पर जो परपेंडिकुलर है वो OF है परपेंडिकुलर, और इस पर जो परपेंडिकुलर वो OE है। ये गिवन है। दो पार्ट प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूँ, ये लिख रखा है स्टेटमेंट प्रूव करना है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। एक तो ये प्रूव कर। सेकेंडली वी हैव टू प्रूव कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर ये भी नहीं कमाना हो ना उसमें। पहले देखो OA स्क्वायर, OA कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? देखो किस राइट ट्रायंगल में आ रहा है? OA इसमें भी आ रहा है और इसमें भी है ना, दोनों में आ रहा है ना। कोई भी ले सकते हो, मान लो या तो ये वाला ले लो या ये वाला, क्योंकि OA स्क्वायर के साथ OF है ना, OE भी है। कोई भी एक ले लो, मान लो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला। इस ट्रायंगल में क्या होगा पाइथागोरस से? जैसे नोट्स में ले लेते हैं, वैसे कोई भी ले सकते हो। वैसे तो नोट्स में ये ले रखा है OAF इन राइट ट्रायंगल OAF। बताओ क्या होगा इस राइट ट्रायंगल में भाई? ये 90 है, OA हाइपोटेन्यूज है, तो OA स्क्वायर AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर पाइथागोरस से इसका स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। अगला OA स्क्वायर आ चुका, फिर OB कौन से में आएगा? इसके बाद ये छोड़ दो, नेक्स्ट वाला ले लो, ये वाला। ये राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल? इन राइट OBD। क्या होगा इससे पाइथागोरस से? OB स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब OA भी आ चुका, OB पे OC लाना है। कौन सा? ये छोड़कर ये वाला एक छोड़कर इन राइट ट्रायंगल OCE। इसमें ये 90 है, ये 90 है, तो ये OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब ऐड कर दो इनको, क्या आएगा इधर? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले तो ये लिख दो सारे, तो 1 2 3 4 5 6 सबको लिख दो। OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, पहले O वाले लिख लो ये तीनों, फिर ये लिख दो प्लस AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। उसके बाद इसको इधर ले आओ, वो आंसर आ गया। OA स्क्वायर इधर है, OB स्क्वायर इधर है, सारे O वाले इधर रख लो। ये O वाला इधर आएगा माइनस OF स्क्वायर, ये वाला इधर आएगा माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ये तो आंसर चाहिए था फर्स्ट को ना। सेकंड में फर्स्ट आंसर आ गया ना, सेम आ गया डिटो। सेकंड में क्या चाहिए बताओ? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो आ चुका हमारा इधर है ना, ये वाला पार्ट A ही चाहिए। क्या चाहिए? AB। तो OA और OE को एक साथ रख लो, A ही हो जाएगा। किस क्या लिखें यहाँ पर? OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ये तो A ही हो गया। फिर कौन सा चाहिए? CD क्या होगा? OC माइनस OD प्लस OC स्क्वायर फिर माइनस OB स्क्वायर। इन दो को भी यूज कर चुके, OC और OD को, OE और इसको। फिर क्या चाहिए हमको? BF, तो क्या लिखेंगे? OB माइनस OF, OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। इनको एक साथ रखा, ये इधर एज इट इज AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब ये पार्ट क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। पाइथागोरस से OA के स्क्वायर में से अगर OE का स्क्वायर माइनस कर दे तो AE स्क्वायर बचेगा ना, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? AE स्क्वायर। अगर OC स्क्वायर में से OD स्क्वायर माइनस करेंगे, OC स्क्वायर इसमें से अगर OD का स्क्वायर माइनस करें तो क्या बचेगा? ये DC स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा BF स्क्वायर। यही आंसर सेकंड आ गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब बताओ गिवन क्या है इसमें? ABC एक ट्रायंगल है और
O O is is any any point point in the which is interior. joined to BC OD is perpendicular और on OD is BC. perpendicular on BC, OE इस पर perpendicular है, OF इस पर है। ये पार्ट प्रूव कर रहे हैं ना। पहले कौन सा ट्रायंगल स्टार्ट कर लो, बस वो ठीक रहेगा। OF से कर लो। क्या होगा इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से? AF square is equal to OF square OF square plus AF square. होगा ना ये? सिंपली कुछ नहीं करना, ये ट्रायंगल देखा 90 के अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। ऐसे तीन ट्रायंगल में कर लो। दूसरा किसमें? एक छोड़कर, इसके बाद ये छोड़कर ये वाला, इसमें OB स्क्वायर OD is square equal to plus OD square plus BD plus square. BD square। फिर कौन सा लेना है? OC square. ये छोड़कर ये वाला, इसमें OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE square plus CE प्लस square. C स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इनको ऐड कर लो, वही OA आंसर आएगा। square. इधर आएगा OA OS square plus OB square Plus plus OC OC square square. plus OC square. प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OF OA square plus square मेरे AF O वाले square लिखो plus सारे। OB square. OF स्क्वायर Plus OD Plus square OD square plus plus OE square. Plus फिर ये AF लिख लो square. AF स्क्वायर BD square plus प्लस CE square. BD स्क्वायर और प्लस C square. ये O वाले सारे इधर ले आओ, OA square OA plus square OB square plus plus OC OB square square minus OA square प्लस minus OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर इज इक्वल टू। AF square ये plus फर्स्ट पार्ट तो आ गया भाई, BD डिटो सेम है। टू गेट द सेकंड पार्ट, देखो ये वाला आंसर तो आ चुका, यहाँ पर आ चुका ना। ये वाला आंसर इसमें से लाना है, बताओ। पहला ए ही है, ए के लिए किसका सब ग्रुप बनना चाहिए? OA square minus OA OC और OA square. का। तो लिख दो OA स्क्वायर minus माइनस OF OA, square. ये हो जाएगा A स्क्वायर। अगला क्या है? A OC स्क्वायर, square CD स्क्वायर। plus OD square. तो OC स्क्वायर minus OD square. माइनस OD स्क्वायर, ये भी चार यूज कर चुके, OA और OE, OC और OD। अब कौन सा बचा? OB square minus OB स्क्वायर माइनस OF square. OB स्क्वायर माइनस OF square. इज इक्वल टू ये लिख दो। AF square. उससे नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या लिखेंगे भाई? AE square plus ये वाला CD क्या हो जाएगा? square A स्क्वायर, plus CD square ये वाला हो जाएगा CD स्क्वायर, plus BF ये square. वाला हो जाएगा BF स्क्वायर इज इक्वल टू दिस आंसर है। बताओ ABC क्या है? ट्रायंगल O is any point in the interior which is going to ABC OD perpendicular, ठीक है। पहला पार्ट लाने के लिए कौन सा ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे? इस ट्रायंगल में क्या होगा? पाइथागोरस से OA स्क्वायर OF स्क्वायर, फिर कौन सा ट्रायंगल? ये इसके बाद ये OB छोड़ दी square OB स्क्वायर is equals equal to to OD OD square square plus plus BD BD square. square. फिर OC एक छोड़कर square ये वाला इसमें OC square is equal to OE square plus EC square. अब ऐड कर लो, इधर आएगा OE OA square स्क्वायर plus OC square प्लस OB स्क्वायर आएगा is equal to प्लस OC स्क्वायर। पहले O वाले लिख दो, OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। O वाले एक तरफ रख लो सारे। OA स्क्वायर है यहाँ पर, OB स्क्वायर यहाँ पर है, OC स्क्वायर यहाँ पर है और माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब ये फर्स्ट पार्ट तो आ गया, सेकंड के लिए बताओ भाई। OA square minus AF BD और C ये तो आ OA चुके square हैं, minus ये वाला OE पार्ट square. पहले A ही लाना है तो OA स्क्वायर लिख दिया और माइनस OE A के लिए OE स्क्वायर, इन दोनों को यूज करा तो A AE स्क्वायर। square. फिर लाना है CD OC square minus OC square minus OD square. OC स्क्वायर माइनस OD OD square. स्क्वायर, ये होगा CD स्क्वायर। OB square minus OF अब square BF लाना है OB OB ये minus OF minus square. OB स्क्वायर O माइनस OF स्क्वायर, वो BF स्क्वायर हो गया square. प्लस A इज इक्वल टू ये लिखो। नेक्स्ट स्टेप में चेंज करके लिख दो इनको। AE square A plus square plus CD BC square ये वाला plus पार्ट BF क्या हो गया? AE square plus CD square ये वाला पार्ट हो गया CD स्क्वायर प्लस plus ये वाला BF square. इज इक्वल टू दिस। अगर सब कुछ Yes, sir. 2 poles of 5, 6 meter and 11 meter stand on a ground. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
एक ग्राउंड पर दो पोल्स हैं, पोल्स का मतलब इरेक्ट होते हैं, वर्टिकल टेढ़े नहीं होते। एक पोल की हाइट है 6 मीटर, दूसरा पोल 11 मीटर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, उनके फीट के बीच में डिस्टेंस 12 मीटर है। कौन सा डिस्टेंस? इनके फीट, जैसे ये वाला इसका बॉटम है, इसका बॉटम, इनके बॉटम के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर बॉटम इज 12 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप? इसकी टॉप और इसकी टॉप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये क्या है? ये डिस्टेंस, ठीक है। दो पोल से एक की हाइट 6 मीटर, दूसरे की क्या है 11। इनके बॉटम, ये इसका बॉटम, इसके बॉटम का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर। तो इनके टॉप का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। क्या करें? यहाँ से परपेंडिकुलर। अब ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये वाला फिगर ना, क्योंकि ये पोल सीधा होता है 90 के एंगल पर, ये भी 90 और ये भी 90, तो ये भी 90। ये 6 मीटर है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी क्या होगा 6 मीटर, है ना? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये 6 तो ये भी 6, ये ऊपर कितना बचा? 5। और अगर ये 12 है तो ये भी 12, और ये एंगल 90 है, तो ये 12, ये 5, पाइथागोरस से 13 मीटर आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन से, द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13। सिंपल सा क्वेश्चन। ये गिवन है, एक मान लो ग्राउंड है, दो पोल है, एक की हाइट क्या है? पोल स्ट्रेट होता है 6 मीटर, दूसरे पोल की हाइट क्या है 11 मीटर। उनके बॉटम के बीच का डिस्टेंस है ये 12 मीटर है, तो उनकी टॉप के बीच का डिस्टेंस ये निकालना है। यहाँ से क्या करा हमने? ये रेक्टेंगल, अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6, ऊपर कितना बचा 5, ये 12 है तो ये भी 12, पाइथागोरस से 13, तो उनके टॉप का डिस्टेंस क्या हो गया 13 मीटर। नेक्स्ट, an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour। मान लो ये है, ये हमको पता है अगर नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है साउथ, ईस्ट के अपोजिट क्या होता है वेस्ट। तो वेस्ट और नॉर्थ कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो एक तो एरोप्लेन नॉर्थ में जा रहा है, उसकी स्पीड है, मान लो यहाँ पर ये एयरपोर्ट है, वन एरोप्लेन मान लो इस नॉर्थ, ये सपोज किस स्पीड से जा रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर। दूसरा वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ और वेस्ट क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो मान लो इसके परपेंडिकुलर ये वेस्ट में जा रहा है, उसकी स्पीड दे रखी है 1200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आफ्टर 1.5 आवर हाउ फार दे आर अपार्ट? 1.5 आवर, ये 1 आवर में कितना जाता है भाई 1000 किलोमीटर जाता है ये 1 आवर में। 1.5 आवर, 1 आवर में तो जाएगा 1000 किलोमीटर। अगला हाफ आवर और देख ले, हाफ आवर में कितना जाएगा 500, तो 1.5 में कितना गया ये टोटल 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके कहीं पहुंच गया। मान लो यहाँ पर ये भी उसी समय चला और 1.5 आवर, 1 आवर में कितना जाता है 1200 किलोमीटर। अगला हाफ आवर होगा उसमें कितना जाएगा 600, तो कितना टोटल 1800 किलोमीटर। तो ये यहाँ पर पहुंच गया, ये डिस्टेंस निकालना है। ये तो हाइपोटेन्यूज है, इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये कितना डिस्टेंस है ये 1500, उसका स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस क्या है 1800 का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 और 4 जीरो, इसका स्क्वायर 324 और 4 जीरो, इनको ऐड कर लो। h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा ये 5 4 1 2 3 4, ये स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाता है अंडर रूट। h इज इक्वल टू 1 जीरो इसकी बाहर आ गई, 1 जीरो इसकी, तो 100 तो बाहर आ गया, क्या बचा अंडर रूट 549। ये क्या डिस्टेंस है, किस चीज में आएगा डिस्टेंस किलोमीटर्स में। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस मेनी किलोमीटर्स, बस इसी फॉर्म में छोड़ दो आप। आगे समझे? यस सर, सिंपल ही है। यस सर। ये पता है कि नॉर्थ और वेस्ट क्या होती है परपेंडिकुलर। तो एक एरोप्लेन मान लो नॉर्थ में जा रहा है, उसी के परपेंडिकुलर, नॉर्थ के परपेंडिकुलर होते हैं वेस्ट, तो दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी स्पीड क्या है की, पहले की स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 आवर में कितना जाता है 1000 किलोमीटर। 1.5 आवर में कितना जाएगा 1500, क्योंकि 1 आवर में 1000, हाफ आवर में 500 और तो 1500 किलोमीटर ये गया।
दूसरा वेस्ट परपेंडिकुलर, उसकी स्पीड क्या है 1200 किलोमीटर, कितने टाइम में 1 आवर में, पर आवर 1 आवर में 1200 किलोमीटर, हाफ आवर में 600, टोटल 1800 किलोमीटर। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। पाइथागोरस से क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज है 90 के अपोजिट है इसलिए, तो इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर, तो 225 और 4 जीरो प्लस इस 1800 का स्क्वायर, इनको ऐड कर लो, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 549, 1 2 3 4, ये स्क्वायर इधर जाकर 100, क्या क्या बार आएगा रूट से, 100, एक 10 इसका एक 10 इसका, तो 100 और रूट 49, दिस इज दिस लेंथ दैट मच इन किलोमीटर्स आल्सो। See that this one तो सारे कर लो। इसके थोड़े से एक्स्ट्रा ऊपर अगर इसका शीट भी लंबा तो ये और खुद ट्राई करके देखो, सोच के भाई समझ में करना सब में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो और ये ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंगल C क्या है इसमें, नहीं एंगल C को 90 दिखा दो, ABC होगा, ये आइसोसेलेस कौन सी साइड से इक्वल है, लिख रखा है 90 के अपोजिट तो इक्वल नहीं हो सकती, AC और BC इक्वल है। पाइथागोरस से क्या हो गया, AB स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AC स्क्वायर प्लस CB प्लस स्क्वायर, BC स्क्वायर, और AC और BC इक्वल है, क्यों इक्वल है AC और BC, आइसोसेलेस ट्रायंगल BC को हटाकर क्या लिख सकते हैं, BC की जगह पर AC आ गया आंसर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस ये BC किसके इक्वल है, AC स्क्वायर, BC जो है वो AC के इक्वल है, तो AC स्क्वायर क्या हो गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर। बस एक प्रूव करना था, अगर सब समझ क्या दे रखा था, ABC क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सा एंगल 90 है उसमें, पाइथागोरस से क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर एज इट इज, BC को हटाना है, BC और AC इक्वल है, तो BC को हटाकर लिखो AC उसका स्क्वायर, तो कितना होगा यहाँ पर AB स्क्वायर इज इक्वल टू नेक्स्ट इसका कन्वर्स है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि AC और BC इक्वल है, और ये भी दे रखा है कि AB स्क्वायर किसके इक्वल है, तो AC तो ऐसा लिख लो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर को दो बार लिख लो, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और एक AC को हटा दो, तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AC को हटाकर BC, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब कन्वर्ट इस साइड का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो AB के अपोजिट AB हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर इन दोनों के इक्वल है, तो AB हाइपोटेन्यूज है, तो इसका अपोजिट कौन सा एंगल 90, C 90, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, बस एक प्रूव करना था। देखो ये दे रखा है AB स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, twice of AC स्क्वायर, AB स्क्वायर जो है वो है ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, कैसे लिखा है इसको हमने, AB स्क्वायर स्क्वायर इज इज इक्वल AC टू स्क्वायर प्लस AC प्लस स्क्वायर, AC स्क्वायर,
अब लिखा ए बी A B square is ये जो ए सी है वो बी सी है, इसको हटाकर बी सी स्क्वायर, इसका मतलब ए बी हाइपोटेन्यूज हो गया, तो उसका अपोजिट एंगल अगर ए बी हाइपोटेन्यूज है इसके 90 जो एंगल सी है वो क्या हो गया 90, तो ये क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें 10 से क्वेश्चन और ऐड करेंगे इस नोट्स में। और ये नोट्स किसके हैं? सर ये दे दो मेरे को, मैं फोटोकॉपी कराने को अभी तो नीचे ना। और जो सिलेबस की भी तैयारी करते हो, जो सिलेबस है वो ज़्यादा फोकस रखो फर्स्ट टर्म का, जिसके जो आ रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल सबके आएगा मेरे ख्याल से ना। इसके तो वीडियो देख लेना, पहले वाले किसी को नहीं आता उसमें 6-6 बार कर रखे हैं, आज वाले वीडियो बन गया। इसके बाद कौन सा चैप्टर करना चाहिए हमको?